बच गयो हसद बच गयो। अरे हाजी 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 हाथ हाँ हाँ ठीक पहले 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 लेट हो बस 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 छोटी बेटी छोटी मारा बदगी बैठो अरे बैठो मारा बदगी लेट हुआ यार लेट हुआ मारे लेट हुआ मारे हाथ लगाओ मारे हाथ लगाओ मारे बस बस बैठो बैठो अब बेबी आप भाषण दी बेबी बैठो 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 हरियाणा की ये आप साहब पवार हैं? अच्छा अच्छा हाँ 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 नहीं मेरा ससुराल तो पवार है पवार एक ही है। अच्छा तो हरियाणा की इस चुनावी मीटिंग में उपस्थित राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री रहे आदरणीय सुखराम जी बिश्नोई साहब, तमाम उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित बड़े बुजुर्गों, भाइयों, युवा साथियों, सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद कि आप सब अपना कीमती समय निकाला आपने और मुझे यहाँ आशीर्वाद देने आप सब लोग पधारे हैं, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो आपने मान सम्मान दिया, फूलों से स्वागत किया, फूल बरसा के भी स्वागत किया, माला साफे से भी स्वागत किया, उसके लिए भी आप सबको बहुत धन्यवाद है। पूर्व वक्ता आदरणीय मंत्री महोदय जी ने सारी चीजें आपको विस्तार से बता दी होंगी, मैं 3-4 बात कह देता हूँ। कल रामनवमी की अग्रिम शुभकामनाएं हैं सबसे पहले तो आपको, और रामनवमी पे मैं अपना घोषणा पत्र कल जारी करूंगा आप सब जनता के सामने कि इस क्षेत्र के लिए हमारा क्या विजन है, हम किस तरीके से जो क्षेत्र से जो हमें सुझाव आए, आप सबके तमाम कांग्रेस जनों के आए, आम जनता के आए, उन सब सुझावों को हमने एक कंपाइल करते हुए हम क्या जालोर, सिरोही और सांचौर के लिए सोचते हैं, ये हमारी कल घोषणा पत्र में आप सब मीडिया के माध्यम से और हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारी सोच है कि जालोर, सिरोही, सांचौर को हम आगे कैसे विकसित करें। जो ये 20 साल पीछे रह गया जालोर, सिरोही, भाजपा के सांसद ने 20 साल पीछे रखा इस क्षेत्र को, इतना बड़ा मौका मिला, लगातार वो सांसद रहे, और ये तो हाल तब है जब दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है। तो ये भाजपा वाले बात करते हैं डबल इंजन की सरकार की, ये इंजन यहाँ पे आके फेल हो गया जालोर, सिरोही, सांचौर में भाजपा का। और अभी तक तो 15 साल में ग्राम पंचायत मुख्यालय पे सांसद महोदय जो भाजपा के हैं वो रामा श्यामा करने भी कभी नहीं गए। दूसरी ओर बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जब यहाँ पे आदरणीय पूर्व मंत्री महोदय जी ने जो मांग रखी, चाहे स्कूलों को क्रमोन्नत करना हो, चाहे कृषि उपज मंडी हो, 5 कॉलेज खोल दिए, और इन सबसे बड़ी बात सांचौर को नया जिला बना दिया। और जिला बनने से जो फायदा है वो तो आप सब जानते हैं कि राजस्थान सरकार का जो बजट एक जिले के लिए आएगा वो सीधा सांचौर के लिए आएगा। तमाम बड़े कार्यालय, कलेक्टर, एसपी आपके घर पे उधर ही बिठा दिए, सीएमएचओ, आरटीओ, डीटीओ सब यहीं पे आपके लिए आ गए। पहले जो लंबा दूरी तय करनी पड़ती थी, कोई एनओसी प्रमाण पत्र कलेक्टर से लेना पड़ता था, तो जालोर तक सफर करो फिर वापस आओ। तो ये भौगोलिक परिस्थिति, इतना बड़ा क्षेत्रफल था और लंबे समय से सांचौर को जिला बनाने की मांग थी। तो आदरणीय पूर्व मंत्री जी की मांग पे अशोक गहलोत साहब ने निर्णय लिया सरकार के रहते हुए कि सांचौर जिला बने। तो इसके लिए आप सबको बधाई भी है। और
चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, अन्नपूर्णा राशन किट है, इस तमाम योजनाएं कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, बुजुर्ग बैठे हैं उनके लिए गहलोत साहब ने दूसरा जो कार्यकाल था आप सबके आशीर्वाद से तो पेंशन चालू करी। मगर आज अफसोस है, दुख है कि भाजपा की सरकार आई है और ये 3.5 महीने में ही ये हालात हो गए हैं कि बुजुर्गों को पेंशन में कोई 2 महीने नहीं मिल रही, कोई 1.5 महीने से चक्कर काट रहा है। तो माताएं बहनें अन्नपूर्णा राशन लेने जाती हैं तो केवल खाली थैला पकड़ा देते हैं, अंदर का राशन गायब है सारा, ना चीनी है, ना दाल है, ना शक्कर है, ना नमक है, ना तेल है। और जहां भी जाए तो एक ही बात आती है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पैसे की कमी कर रहे हैं। जालोर सोई सांचौर की बात ही नहीं है, पूरे राजस्थान में इस तरह की खबरें आती है कि पूरा इलाज नहीं मिल रहा गरीब को। भाई मैं पूछना चाहता हूँ, भाई सरकार की योजनाएं, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तब ये योजनाएं आम आदमी गरीब के घर की चौखट तक गहलोत साहब चाहते थे योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे उसके घर की चौखट तक। तो भाई गरीब का इलाज हो रहा है, राशन माताओं बहनों को मिल रहा है रसोई में, बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है, तो भाई बीजेपी के पेट में दर्द क्यों है? ये योजनाएं तो जारी रखो, इन योजनाओं में तो पैसे देते रहो। ये सोच है, फर्क है भाजपा की सरकार और कांग्रेस की सरकार में। मैं आपसे लंबी बात नहीं कहते हुए मैं चाहता हूं कि जिस तरह से आदरणीय गहलोत साहब ने जोधपुर को विकास की गाथा लिखी 1980 से, जब वो पहली बार सांसद बने, 5 बार वो सांसद रहे, जोधपुर आज कहां से कहां है, बड़े इंस्टीट्यूट, कॉलेज, एक ही शहर ऐसा जहाँ 3 बड़े IIT, एम्स, IIIT, सारी चीजें वहां पे, रेलगाड़ियों का नेटवर्क बिछा दिया सांसद बनते ही 1980 में, जिस साल में पैदा हुआ। हवाई सफर चालू करा दिया जब वो इंदिरा जी के साथ उड्डयन मंत्री बने, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के साथ, तो कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी सोच थी कि जोधपुर में जब ये सारी सुविधाएं, सारे यातायात के इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ खड़े हो जाएंगे, रेल गाड़ियों का नेटवर्क, मीटर गेज से ब्रॉड गेज कर दी, ये सारी चीजें खड़ी की, क्योंकि उनकी सोच थी कि आने वाले टाइम में ये जोधपुर शहर तभी विकसित होगा जब ये सारे साधन, बड़े उद्योगपतियों को, बाहर के लोग आके तब बसेंगे जोधपुर में, कारखाने, फैक्ट्रियां तब लगेंगी जब रेलगाड़ियां, ड्राई मालगाड़ी के लिए सारी व्यवस्था, ब्रॉडगेज से, इन सब चीजों का हम यहाँ अभाव महसूस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कल घोषणा पत्र है आप सब उसे पढ़ेंगे, तमाम वर्गों के लिए हमने कुछ ना कुछ हम सोच के आगे बढ़ेंगे। आपका आशीर्वाद और आपका समर्थन 26 अप्रैल को मिले तो 36 कौमों के विकास की बात करूंगा। 36 कौमों के, आप सबके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूंगा। आप लोग सांचौर, जालोर और सिरोही, इन तीनों जिलों के मान सम्मान की हमेशा ऊंचा रखूंगा, ये मैं आप सबको कहना चाहता हूँ। आप सब लोग यहाँ पधारे, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और 26 अप्रैल को निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग अपना आशीर्वाद रखें, अपना समर्थन रखें, ताकि जो 20 साल का हमारा क्षेत्र पिछड़ गया, इस 20 साल की कमी को मैं पूरा करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।